हेलो चार सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 5.3 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो इस जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है इसमें भी सेम वही फॉर्मूले यूज होने हैं जो आप एक्सरसाइज 5.2 में देख चुके हैं। उसमें हम जो फंक्शन दे रखा था उसको हम मान ले रहे थे y और फिर हम लिख ले रहे थे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पर y नहीं मानना है, सिंपल हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है सिंपल इसको हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है, यानी dy बट्टा dx निकालना है, यानी एक बार उसका अवकलन करना है। फॉर्मूले पिछली एक्सरसाइज 5.2 में भी देख चुके हैं और इस वीडियो में भी सारे फॉर्मूले आपको सभी क्वेश्चंस के साथ देखने को मिलेंगे ताकि हर एक क्वेश्चन को आपको समझने में बहुत ज्यादा इजी इजी हो जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को समझने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और dy बट्टे dx का मान निकालेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल रहने वाला एक्सरसाइज जो आपने 5.2 अगर अच्छे से समझ लिया तो 5.3 में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जैसे क्वेश्चन में आपको सामने दे रखा है, गिवन है क्या, 2x प्लस 3y बराबर साइन एक्स। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, सिंपल देखो क्वेश्चन में बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ना यहाँ पर लिख रहा हूँ, सिंपल आप क्वेश्चन को नोट करेंगे। दिया है करके तो हम लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, सिंपल हमने क्या लिखा है, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखो जब यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो दो आपका कांस्टेंट यानी संख्या है वो आपको बाहर निकल जाएगा। d बट्टे dx निकालना है हमको, किसका, इस x का। ठीक है, अब आपको पता है dx बट्टे dx कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर तीन कांस्टेंट है और ये हो जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर में है, देखो साइन x। यहाँ पे हम लिख देते हैं d बट्टे dx और डिफरेंशिएशन हमें करना है किसका, साइन x का। सिंपल हमने क्या किया, सभी के साथ डी बट्टे dx दे दिया है। अब देखो यहाँ पर दो का तो दो आ जाएगा और यहाँ dx बट्टे dx, इसको जब अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इसको हम ले सकते हैं दो गुणा एक, प्लस ऐसे ही तीन dy बट्टे dx आपका वैसे का वैसे रहेगा। इसी dy बट्टे dx का मान हमको निकालना है, यानी इस dy बट्टे dx को सिंगल करना है। बराबर में देखो साइन एक्स, और साइन एक्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो साइन एक्स देखो आपका यहाँ पर दे रखा है dy बट्टे dx, साइन एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स। तो सिंपल हम यहाँ पे कितना कर देंगे, कॉस एक्स। देखो फिर अगर आप इस x का भी करेंगे तो x का सिंपल एक आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको अलग से करके नहीं दिखा रहे हैं। तो x का देखो अगर हम करेंगे तो यहाँ पे d बट्टे dx, और x का करेंगे देखो ये इससे खत्म हो जाएगा, एक आएगा, एक की गुणा हम कॉस एक्स में कराएंगे तो वापस वही चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर अलग से करके नहीं दिखा रहा हूँ, बट आप लोगों ने इसको समझ लेना है। क्लियर है। अब अगला स्टेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो दो एक कम आ जाएगा, दो प्लस इधर है आपके पास तीन डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में कॉस एक्स। क्लियर है। अब इस डी वाई बट्टे डी एक्स को हमने सिंगल करना है, तो ये प्लस का दो है बराबर के उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा किसमें, माइनस में। डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर आ जाएगा कॉस एक्स, प्लस का दो है बराबर के उधर लाएंगे माइनस का दो। और फिर अगले स्टेप में देखो डी वाई बट्टे डी एक्स, इसका मान हमें निकालना था, सिंगल आ चुका है तो आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स माइनस दो, पूरे के बट्टे में देखो तीन गुणा में है, आ जाएगा किसमें, डिवाइड। देखो जो हमें निकालना था डी वाई बट्टे डी एक्स का मान वो हमारा निकल चुका है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हार्ड लगा या इजी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पर, सेकंड पर। आई होप बच्चों फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में भी सेम यही काम करना है। एक्स के सापेक्ष अपलन कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों और एक्स के सापेक्ष अपलन करने पर। फॉर्मूले सभी यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहे हैं, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले पहले से ही आपको दे दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। सिंपल वही लाइन रिपीट करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ क्या जाएगा, देखो सभी के साथ हम पहला काम तो आप सभी के साथ क्या दे दो, डी बाई डी एक्स दे दो।
तो दो देखो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी बटे डी एक्स, और है आपके पास क्या एक्स, तो डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा। प्लस 3 यहाँ से बाहर निकाला, वाई है तो डी बटे डी एक्स तो आपका आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर में फिर यहाँ पे हम करेंगे डी बटे डी एक्स साइन वाई। देखो हम x का जब हम कर रहे थे, देखो साइन x था, मैंने पीछे आपको बताया था कि x का करेंगे तो dx बटे dx हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या है y है। जब हम y का करेंगे d बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, यानी इसके साथ आ जाएगा आपके पास dy बटे डी एक्स, उसको हम अगली वाली लाइन में देख लेंगे। तो फिलहाल देखो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस ये आ जाएगा 3 dy बटे डी एक्स बराबर, देखो साइन y, साइन इस x जगह पर अभी फिलहाल आपके पास क्या है y है, तो साइन y का हो जाएगा cos y, cos y, और फिर इस y का करेंगे तो dy बट्टे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। देखो हर एक पद का करना है, किसी को नहीं छोड़ना। देखो यहाँ पे हमने सिंपल 2x था, दो को बाहर निकाला, x का क्या तो dx बट्टे dx एक हो गया। तो अब देखो अगला स्टेप क्या रहेगा, इस 3 dy बट्टे dx को हम ले जाते हैं बराबर के दूसरी साइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 बराबर में आ जाएगा cos y dy बट्टे dx, फिर देखो ये प्लस का 3 है बराबर की तरफ आएंगे, लेकर के आएंगे माइनस का 3 dy बट्टे dx। इसको क्यों लेकर के आए हैं, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान, dy बट्टे dx का मान चाहिए। अगला स्टेप देखते हैं, देखो दो तो आपका वैसे ही रहेगा, दोनों में कॉमन क्या है, देखो dy बट्टे dx कॉमन है, वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं अलग। अंदर देखो बचेगा यहाँ से cos y माइनस 3, ठीक है। बाकी देखो यहाँ से dy बट्टे dx कॉमन आ गया, तो देखो dy बट्टे dx का मान चाहिए, cos y माइनस 3 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, देखो बराबर किधर लाएंगे, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा 2 cos y माइनस 3 बराबर में dy बट्टे डी एक्स, ठीक है। तो यही आपको इसका निकालना था dy बट्टे डी एक्स, और इजिली आपने इसका मान निकाल लिया है, ठीक है। सेकंड नंबर भी कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड और ज्यादा इजी आप इसको बोल सकते हैं, देखो ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर में कॉस वाई है। तो ए देखो आपका कांस्टेंट रहेगा, बी कांस्टेंट रहेगा, यानी ए तो सिंपल बाहर निकल जाएगा, एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स करेंगे, वाई स्क्वायर का करने के बाद फिर हम वाई का डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर कॉस वाई का, और फिर हम सिंपल करेंगे वाई का। तो फिर से वही लाइन रिपीट कर देते हैं दोनों, और क्या करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर, ठीक है। एक्स दोनों और एक्स के साथ एक अवकलन करेंगे, तो ए देखो आपका सेम कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा आपका डी बट्टे डी एक्स, और एक्स का करेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर एक्स तो रहेगा ही, प्लस ऐसे ही बी कांस्टेंट निकल जाएगा, वाई स्क्वायर का करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी बट्टे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर में, फिर यहाँ पे देखो डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस वाई, ठीक है। यानी देखो अवकलन का मतलब हो गया आपका डी बटे डी एक्स। अब देखो डी एक्स बटे डी एक्स ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना ए, प्लस बी आपका ऑलरेडी बाहर है, वाई स्क्वायर का करेंगे, देखो वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका कितना 2y, यानी एक्स घात एन वाला फॉर्मूला आपने देखा है। अब अगर बात करें, देखो फर्स्ट नंबर पर ये फॉर्मूला आपका देखने को मिल जाएगा, एन एक्स घात एन माइनस वन। तो देखो अगर हम यहाँ पे एन का मान कितना दे रखा है 2, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2y और n माइनस वन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सिंपल दो में से एक जाएगा, बचेगा एक, 2y की घात एक, तो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास 2y आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप यहीं से समझ लेंगे शॉर्टकट में, वाई स्क्वायर का आ जाएगा आपके पास कितना 2y, और फिर देखो सिंपल वाई स्क्वायर का होगा, उसके बाद फिर y भी बचेगा, तो y का हो जाएगा आपका dy बट्टे dx बराबर, ऐसे ही cos y का करेंगे, cos y का होता है आपका बच्चों माइनस का साइन x। अब फिलहाल आपके पास y है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन वाई, और फिर इस y का भी करेंगे जैसे हम x का कर रहे थे पिछले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dy बट्टे dx कंप्लीट। तो यहाँ से देखो आपके पास बचता है a प्लस 2 by dy बट्टे dx बराबर में माइनस
साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब अगला काम हमारा क्या है, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान निकालना है। तो सिंपल ए को हम रखते हैं इस साइड, और ये जो प्लस का टू बी वाई है उसको हम ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड। देखो माइनस का साइन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस का है, बराबर कितना लाएंगे, हो जाएगा माइनस का टू बी वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। और देखो दोनों में कॉमन क्या है, अगर हम बात करें दोनों में कॉमन की, तो हम एक तो माइनस कॉमन निकाल देते हैं और एक आपका डी वाई बट्टे डी एक्स। क्लियर है। अंदर देखो बचेगा आपके पास प्लस का साइन वाई, इधर बचेगा आपके पास प्लस का टू बी वाई। अब देखो ये माइनस अगर आप अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का साइन वाई, फिर आगे ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का टू बी वाई। क्लियर है। और इक्वल टू में आपके पास इधर है ए। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा बराबर के साइड, तो ये आ जाएगा ए अपॉन में साइन वाई प्लस टू बी वाई बराबर में माइनस डी वाई बट्टे डी एक्स। तो फिलहाल आपको जो चाहिए वो चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स का मान। तो एक स्टेप और यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ से हटाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं माइनस, इसको हम शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ए बट्टे में साइन वाई प्लस टू बी वाई बराबर में आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। तो ये आपका फाइनल जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो आ चुका है। देखो क्या है, माइनस का ए टू बी वाई प्लस साइन वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों होता है कंप्लीट। ऐसे ही चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है, ये जो आप एक्स वाई देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्स वाई जो देख रहे हैं, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका, देखो x इंटू वाई बोले तो फॉर्मूला नंबर आपका सेकेंड। ठीक है, देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे देखो प्लस की जगह आएगा आपका इंटू। ठीक है, ये आपका मिसप्रिंट हो रखा है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो इस फॉर्मूले का आपने यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी वाई स्क्वायर तो आपका सिंपल 2y हो जाएगा, और फिर डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। 10x का अगर हम बात करें, 10x के लिए फॉर्मूला आपका ये 5th नंबर पे दे रखा है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर ऐसे ही y का करेंगे तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। तो देखते हैं इस पूरे का सॉल्यूशन। पहला काम आपने क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, दोनों और क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों और हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पे देखो d बट्टे डी एक्स। पहला काम आप सिंपल क्या करो, ये रख ही दो जो आपको दे रखा है उसमें। ठीक है, प्लस डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर बराबर में है डी बट्टे डी एक्स, यहाँ पे दिया है आपको 10x, फिर प्लस डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पे दिया है आपको y। ठीक है, जब आपने x के साथ एक अवकलन करना है तो सिंपल आप सभी के सामने क्या लगा दें, डी बट्टे डी एक्स लगा दें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, यानी नंबर जो आपका लगेगा सेकंड वाला। ठीक है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, इसका यूज करना हमने। तो देखो पहला आपका x है, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर फॉर्मूले में आपके पास क्या है, देखो प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, अब दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो dx बट्टे हो जाएगा dx, खत्म। फिर प्लस ऐसे ही वाई स्क्वायर का करेंगे बच्चों, हो जाएगा 2y, फिर y का सिंपल करेंगे तो हो जाएगा dy बट्टे dx इक्वल टू में 10x का होता है 10x, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये रहा, तो होता है सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर x। ठीक है, और उधर आपके पास बचा क्या,
प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। सिंपल, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स तो आपका रहेगा ही रहेगा, एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस इधर आपके पास बचेगा वाई। देखो डी एक्स बट्टे डी एक्स खत्म, एक आ जाएगा, एक की गुणा वाई से कराएंगे तो सिंपल वाई बचेगा। फिर प्लस 2y डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में आपके पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बट्टे डी एक्स। अब जितने भी आपके पास डी वाई बट्टे डी एक्स हैं सबको हम ले लेते हैं एक साइड, और बाकी जो जिनमें डी वाई बट्टे डी एक्स नहीं है उसको एक साइड ले लेते हैं। तो पहला तो देखो ये आपका है एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर ये प्लस का 2y डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर आपके पास प्लस का डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर कितना लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का डी वाई बट्टे डी एक्स। बचा हमारे पास देखो एक तो ये सेक स्क्वायर एक्स बचा, सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का वाई है बराबर कितना लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का वाई। क्लियर हो गया। अब इन सब में देखेंगे हम डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर हमारे पास क्या है कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकालते हैं क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास एक्स प्लस 2y और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू में क्या है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। क्लियर यहाँ तक। अगला स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपल क्या करेंगे, ये देखो डी वाई बट्टे डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ये सब इनको हम ले जाएंगे बराबर के राइट हैंड साइड में, इसमें आ जाएगा डिवाइड में। तो देखो इक्वल टू में आ जाएगा, देखो दे रखा है ऑलरेडी हमारे पास जो है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, पूरे का अपन में आ जाएगा एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ चुका है। ठीक है, कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 4b, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1। आई होप बच्चे इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब तक का इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्यों, अभी देख लेते हैं। तो फिलहाल आपके पास देखो क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब आपको ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है हमारे लिए। पहले लाइन तो अपनी क्या लिखनी है, दोनों और क्या करने पर बताओ फटाफट, दोनों और एक्स के सापेक्ष, दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर। ठीक है, दोनों और एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो पहला काम डी बट्टे डी एक्स दे दो एक्स स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे देखो पहले को छोड़ा दूसरे का, तो सीधा हम लगा देते हैं पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस प्लस है माइनस है, हाँ प्लस में है, फॉर्मूला नंबर आपका सेकंड। ठीक है, ये यहाँ से आप देखेंगे पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन, खत्म। प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे, वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, तो डी बट्टे डी एक्स आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू में देखो 100 है, 100 यानी आपका अचर पद। तो अचर पद के लिए अब ये भी आप इधर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अपकलज वाले जो फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने इधर देखना है, डी बटा डी एक्स सी का यहाँ पे अचर पद है, तो अचर पद आंसर आपका कितना आ जाएगा 0। देखो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, फिर आप सिंपल x का करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का किया आ गया 2x, फिर यहाँ से आप सिंपल x का करेंगे तो x का कितना आ जाता है 1। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो फिलहाल एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, x का करेंगे 1 तो उसको हम छोड़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो x आपके पास है डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर प्लस देखो यहाँ पे डी एक्स बट्टे डी एक्स, इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना प्लस y, और इधर है आपके पास देखो y स्क्वायर का करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 2y, और फिर y का करेंगे सिंपल आ जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो y स्क्वायर का कैसे आ रहा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला लग रहा है x घात n वाला, फॉर्मूला नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फॉर्मूले का यूज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, मतलब इस y स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। बराबर में क्या आएगा बताओ, अभी मैंने आपको बताया फॉर्मूला नंबर सेकंड, जहां से ये क्या है अचर पद है तो इसका तो हो जाएगा सीधा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो भी डी वाई बट्टे डी एक्स उसको तो हम एक साथ ले लेते हैं, तो एक तो है हमारे पास एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, फिर इधर है प्लस 2y डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस का 2x ये वाला, इसको बराबर किधर ले आओ तो आ जाएगा माइनस का 2x, प्लस का y है बराबर किधर ले आओ बन जाएगा माइनस का y।
यहाँ से हम माइनस बाहर कॉमन निकाले तो मतलब बचेगा हमारे पास 2x प्लस वाई। फिर इधर हम निकाल देते हैं dy बट्टे dx कॉमन, इधर बचेगा हमारे पास x प्लस 2y। कंप्लीट। dy बट्टे dx का मान निकालना है हमको, तो इसको हम ले चलते हैं बराबर के दूसरे साइड। माइनस का ऑलरेडी जो हमारे पास है 2x प्लस वाई ऑलरेडी है ही, अपॉन में देखो x प्लस 2y है, ये आ जाएगा, देखो इधर गुणा में है, बराबर के इधर लाएंगे तो आ जाएगा किसमें, बट्टे में, तो x प्लस 2y आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 भी बच्चों हो गया कंप्लीट। देखो सारे क्वेश्चन अब आपको ऐसे लग रहे होंगे कि क्या ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर किस पर, 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में आपको दे रखा है 6 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर में 81। देखो 81 है बराबर की दूसरी साइड, यानी उसका आंसर 0 आना है, तो एक साइड तो आपका खत्म होता है। एक्स क्यूब का सिंपल आपका हो जाएगा 3x। अगर मैं देखो इसके आंसर की डायरेक्ट की बात करूँ तो आंसर जो आपका निकल करके आएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy बट्टे dx, प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप ऐसे ही दूसरे का करेंगे, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इनका आंसर देखना है। तो पहला स्टेप जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दोनों और क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों और x के सापेक्ष, दोनों और x के सापेक्ष क्या करने पर, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक हो गया। जब हम दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहला काम तो सभी के सामने दे दो, क्या, डी बटे डी एक्स, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस डी बटे डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर डी बटे डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बटे डी वाई क्यूब बराबर में डी बटे डी इसका 81 का। ठीक है, यानी सबका हमने क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना। अब जो जिसका फॉर्मूला होता है उसके सामने ही हमने वैल्यू रख देनी है। तो आई होप बच्चों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है अब आप लोगों को इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो देखते हैं इसका आगे। सिंपल हमने क्या करना है, देखो डी वाई एक्स क्यूब का करेंगे, एक्स क्यूब का सबसे फर्स्ट नंबर पर। तो देखो इसको हमने कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एक्स घात एन का लगाना है। ठीक है, एक्स घात एन क्या होता है, एन एक्स घात एन माइनस वन। ठीक है, अब फिलहाल आपके पास क्या दे रखा है, एन की जगह पर 3 दे रखा है, तो देखो एन फिर एक्स एन माइनस वन, तो ये आ जाएगा 3x है, 3 में से एक जाएगा 2। तो ये हम बार बार नहीं देखेंगे, एक बार इसको आपने अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, जब भी घात में कुछ आएगा तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x का कितना आ गया, 2, प्लस अब फिर यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन उसका यूज करना है, तो उसको हम यहाँ से साइड कर देते हैं। तो पहला आपका एक्स स्क्वायर, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आ जाएगा डी बटे डी एक्स, और किसका करना है हमें, एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ऐसे फिर आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर है, फिर से पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन, और पहला आपका क्या है, एक्स है। ठीक है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। फिर अगला, फिर यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आपके पास है वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का हो जाएगा सिंपल 3x स्क्वायर। फिर ये तो वाई क्यूब का क्या सिंपल, उसके बाद फिर हम वाई का भी करेंगे। वाई का क्या आ जाएगा बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स। फिर आपके पास बचा है क्या, 81, और 81 का जब आप डी वाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा क्या,
0। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। पहला तो ये आपका 3x² आ चुका है पूरा, फिर प्लस x² आ गया, dy/dx अभी भी इसको हम ऐसे का वैसे ही रखते हैं। फिर आपके पास है देखो प्लस y का तो सिंपल ऐसे आ जाएगा, x² का करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा, x² का आ जाएगा 2x कंप्लीट, फिर x का करेंगे 1 आएगा, 1 का देखो 2x से गुणा कराएंगे 1 के साथ, तो सेम वही चीज आ जाएगी रिपीट, इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। फिर है प्लस x वैसे का वैसे रहेगा, y² का करेंगे बच्चों क्या आ जाएगा 2y, फिर y का करेंगे तो y का आ जाएगा dy/dx। फिर अगला, फिर देखो y² को हम छोड़ेंगे वैसे का वैसे, dx/dx इसका आ जाएगा 1, और 1 की गुणा y² में कराएंगे तो वैसे सेम चीज आ जाएगी रिपीट आप। फिर 3x², और इधर आपके पास dy/dx इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या काम करना है, जो dy/dx है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी जो भी है उसको दूसरी साइड उठा के ले जाते हैं। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है x² dy/dx है, फिर उसके बाद हमारे पास ये रहा प्लस 2xy dy/dx, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट में दे रखा है प्लस 3x² dy/dx। अब बाकी जो बचा देखो 3x² बराबर किधर आएगा, तो माइनस का आ जाएगा 3x², फिर हमारे पास है प्लस का 2xy है, बराबर किधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2xy, और कुछ बचा है कि प्लस का y² बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का y²। क्लियर है? अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपका सभी प्लस का 3x² प्लस का 2xy और प्लस का y²। खत्म। इधर से हम निकाल लेते हैं dy/dx कॉमन, dy/dx कॉमन निकला, अंदर बचेगा आपके पास x² प्लस 2xy प्लस 3x²। खत्म। dy/dx का मान चाहिए, इसको इधर रखा, और इधर ऑलरेडी हमारे पास दे रखा है माइनस का 3x² प्लस का 2xy, और फिर आपके पास प्लस y²। ये है आपके पास ब्रैकेट में। तो देखो मल्टीप्लाई में इधर हमारे पास है, इसको बराबर को उधर उठा के लाएंगे तो आ जाएगा किसमें, डिवाइड में, तो x² प्लस 2xy प्लस 3x²। खत्म। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसी के साथ, सॉरी 5 नहीं 6 हो गया है इसी के साथ कंप्लीट। ठीक। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे समझ गए होंगे। मेन है कि एक एक स्टेप को आपने आराम से करना है। अभी आपका अगर फर्स्ट टाइम है तो आपने इसको हर एक स्टेप को अच्छे से करना है और आराम आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट चलते हैं आपके नंबर 7 पर। नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, sin² y प्लस कॉस xy इक्वल टू के जो है आपका वो यहाँ पर सेम कांस्टेंट की तरह यूज होने वाला है, के या पाई, तो उसका आंसर जो आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी जैसे साइन स्क्वायर है तो उसको हम पहले वाले फॉर्मूले की तरह करेंगे, x की घात n बराबर n x की घात n-1 की तरह। ठीक हो गया। तो चलते हैं अगले स्टेप पर। पहला साइन स्क्वायर का करते हैं। देखो तो पहले स्टेप तो वही जो अब तक हम रिपीट करते आ रहे हैं, दोनों और क्या करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों और x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, ये लाइन तो आपने लिखनी ही लिखनी है, इसको छोड़ना नहीं है। और अगली लाइन की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप आपका रहेगा उसको हम देख लेते हैं। दोनों और आपने क्या कर दिया, x का अवकलन कर दिया है, तो सिंपल हम लिख देते हैं d/dx sin² y प्लस फिर यहाँ पे आ जाएगा d/dx cos। अब यहाँ पे देखो आपके पास दो फंक्शन है, एक है cos x और एक है इंटू में y, बराबर में d/dx आ जाएगा k। ये आपका कोई यहाँ पे संख्या आप समझ सकते हैं, तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर का करेंगे, तो साइन स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों देखो 2 साइन y। ठीक है,
ये तो सिंपल जब आपने आपके पास स्क्वायर है तब तो उसका निकल गया। फिर इसके बाद सिंपल आप जब साइन वाई का करेंगे तो उसको हम लिख देते हैं साइन वाई। ये आपने स्क्वायर का किया है, ठीक है, स्क्वायर का आपका निकल करके आ गया है 2 साइन वाई। अब स्क्वायर खत्म हुआ, आपके पास बचा साइन वाई। साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे ही अगले वाले स्टेप पे चलते हैं प्लस। तो यहाँ पे देखो डी बटे पहला और दूसरा कॉस एक्स इंटू वाई है, ठीक है, कॉस एक्स इंटू वाई है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कॉस एक्स इंटू वाई को। इसमें एक चीज का और ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स जो वाई है, यहाँ से एक स्टेप इसको आपने रिपीट करना है, इसको हमें सही कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको अलग अलग ना लेकर के हम इसको एक ही मान लेते हैं, यानी सिंपल आपके पास कॉस है फिर एक्स वाई, कॉस फिर एक्स वाई, एक आपका पूरा एक्स का काम कर रहा है। देखो कॉस एक्स वाई का होता है आपका बच्चों क्या, माइनस साइन एक्स वाई, ठीक है। कॉस एक्स का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो कॉस एक्स देखो आपका क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस ये आपका आना ही है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा। ये तो सिंपल आपने किसका किया, कॉस एक्स का किया, कॉस एक्स का आपका आ गया साइन वाई माइनस का, ठीक है, साइन एक्स या जो भी आपके पास फंक्शन दे रखा है। फिर आपके पास क्या है एक्स वाई, तो फिर आप इस एक्स वाई का भी अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डी बटे डी एक्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई बराबर में, ये तो डी बटे डी एक्स के का करेंगे तो हो जाएगा 0। देखो इधर आपके पास आ जाएगा 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का करेंगे तो बच्चों साइन वाई का देखो होता है प्लस का कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे वाई है तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, ठीक है। फिर वाई का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स इक्वल टू में रहेगा आपके पास माइनस का साइन एक्स वाई। अब फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इस फॉर्मूले को यहाँ से मैं हटा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी जाएगा, मतलब ज्यादा नहीं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो आपके पास आ गया है माइनस का साइन एक्स वाई। फिर यहाँ पे देखो पहले को छोड़ा, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते, देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो डी एक्स बटे डी एक्स खत्म हो जाएगा आपका, और इक्वल टू में आपके पास क्या है 0। तो ये आ गया आपके पास 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। एक काम कर लेते हैं, इस साइन एक्स वाई की मल्टीप्लाई हम अंदर ही करा देते हैं सीधे दोनों से। तो यहाँ पे देखो x है, x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसको सामने ले लेते हैं, x साइन एक्स वाई डी वाई बट्टे डी एक्स। फिर देखो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस y है, इसको हम सामने ले लेते हैं, y साइन एक्स वाई आ जाएगा, और ये तो आपका पूरा खत्म हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखो ये जो माइनस का y साइन एक्स वाई है, इसको बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा प्लस का y साइन एक्स वाई, ठीक है, क्या बन गया y साइन एक्स वाई। और इधर देखो यहाँ पे भी डी वाई बटे डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बटे डी एक्स है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 2 साइन वाई कॉस वाई, फिर माइनस आ जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, ठीक हो गया। अब डी वाई बटे डी एक्स का मान चाहिए, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको बराबर के ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई, और इस पूरे का अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा 2 साइन वाई, फिर है आपके पास कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। इसके अलावा और कुछ बचा, देखो साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं 2 साइन वाई कॉस वाई, ये एक आपका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो वो 2 साइन वाई कॉस वाई होता है साइन 2y का फॉर्मूला, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पड़ा हुआ साइन 2y। इधर आपके पास x, इसको हम लिख लेते हैं x साइन एक्स वाई, एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर जो आपको चाहिए था डी वाई बटे डी एक्स के रूप में, तो डी वाई बटे डी एक्स आ गया आपके पास वाई साइन एक्स वाई, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं वाई साइन एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 7। और वीडियो भी लगभग हमारी जो है
34 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन देखते हैं। बाकी के जो 7-8 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट जो आपका इसका पार्ट सेकंड आएगा उसमें आप इस सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो बच्चे पसंद भी नहीं करते देखना, बोर भी हो जाते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन एक वीडियो में इजिली आप कर पाते हैं। तो आज हमने टोटल देख लिए 7 क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैंपल पेपर कुछ भी चाहिए आपको अपने बोर्ड से रिलेटेड, कुछ भी चाहिए, सब आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेगा। सिंपल आपने चले जाना है composer.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट क्लियर करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कंपोजर नाम से हमारी आईडी है। तो आज हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7, ठीक है, इन 7 क्वेश्चन का आंसर आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और कोई भी डाउट आप इजिली हमें कमेंट